पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है, दास के एक एक वचन पर लक्ष्मण रेखा समझ के आपने कार्य करना पड़ेगा। और फिर आप पार ना, वो गारंटी देता, दास लिखवा के ले लो मुझसे, इतना आसानी से पार। उनका वो तो सिर धड़की बाजी ला देंगे। जैसे पहले पिछले इतिहास देख लो, गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों राजा थे। परमात्मा प्राप्ति के लिए गोरखनाथ जी से उपदेश लिया और जो भी आज्ञा दी उस गुरु ने, और जिस सत्र का वो गुरु था, और उन्होंने जो उससे प्राप्त किया, जो आज्ञा मिली, वो सिर धड़की बाजी ला दी। गुरुदेव ने कहा कि जाओ, अलवर के राजा का किला बन रहा है और उसमें मजदूरी करो और मंत्र भी जाप करते रहना, और वहाँ से मेहनताना मत लेना, रोटी के लिए कहीं और टाइम करना। अब जो आज्ञा गुरुदेव। उन्होंने जिसने भगवान पाना, फिर बकवादों की कहाँ कसर रहेगी, कुछ आवश्यकता रहेगी, अगर मगर कहाँ रह गया फिर उसके मन में। या तो भगवान चाहते नहीं तुम। कोई कहता है जी बीड़ी ना छूटे, कोई नो कहे जी यूँ तब यूँ नियम तो मेरे पर ना पुग गए, फिर तो तू ड्रामा कर रहे हो भाई। फिर भगवान पाने के लिए तो समर्पित होना पड़ेगा, अरे महापुरुषों की तरह। लेकिन उन नवो वस्तु भी ना मिले, तुमने वो मिलने जा रही है। तो 12 वर्ष तक अलवर के किले में उन्होंने मजदूरी करी और मंत्र जाप करते रहे। और टाइम के लिए कुम्हार के घर पे गारा गुंदा करते, उसकी गारा गुच्छा करते और उससे रोटी प्राप्त करते थे। और वहाँ मजदूरी करते, जो भी समय था निर्धारित 8-7 घंटे का। तो जिन अब पुण्यात्मा वही हैं ये जो सब कुछ कर सकते हैं मालिक पाने के लिए, जब इनको ज्ञान हो जाएगा। समझ हम ना आ रही बात, हमने ये दिखाई दे यहाँ की चोचले, तो ये चोचले हमें फिर नकली दिखाई देंगे, खिलौने मिट्टी के। पुत्र है कितना प्यारा लगे है, मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, टूट गया खिलौना, रो माथे बात मार मार के। परमात्मा कहते हैं गुड़िया खेलत जन्म गंवा दिया, तने लाया नहीं विचार। ये खिलौनों से खेलते तने असंग जन्म हो गए, कुछ भी ना सोचा। आत्मा तू कहाँ से आई थी, कहाँ जाना है तूने। तो पूरे विश्व में अब शांति होगी, एक बार सतयुग जैसा माहौल बनेगा, हाहाकार मिट जाएगी। हम जो भिन्न भिन्न पंथ बना बैठे, भिन्न भिन्न मजहब बन बैठे, हम अपने भोलेपन में अलग अलग हो गए, परमात्मा के लिए हुए। हमने सोचा हिंदू धर्म अपनाने से भगवान मिलेगा, फिर अलग से कोई मजहब बना, मुसलमान धर्म बना, तो हमने सोचा शायद इससे भगवान मिलेगा, तो उसमें चले गए, वो ग्रहण किया कुछ पुण्यात्माओं ने। फिर किसी ने पता लगा भाई सिख धर्म से हमें लाभ होगा, तो सिख धर्म भी खूब अनुयायी बने। किसी ने ईसाई धर्म से सोचा कि शायद ऐसे भगवान मिल जाएगा, तो ईसाई बन जाएंगे हम। लेकिन अब हमें पता चलेगा, क्योंकि हम पहले दूसरों की सुनी सुनाई पर विश्वास किया करते थे, और अब हम आंखों देख कर विश्वास करेंगे अपने सदग्रंथों को। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने जो साधना की और जैसे वो रहे, हमने ऐसे ही करना पड़ेगा, तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, ना तो फिर केवल कहने की बातें हैं। तो इस प्रकार हम फिर एक होंगे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा कि हम ही आएंगे। अब वो परमात्मा न्याय दास को इस योग्य समझा होगा, भेज दिया। लेकिन पावर और शक्ति और सहयोग उसी का है, कबीर भगवान का। अब फिर दूसरे शब्दों में कबीर परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को मुझे ही जानना, मेरा ही स्वरूप समझना, गुरु को परमात्मा के तुल्य ट्रीट करना, तब तुम्हारी समस्या हल होगी। भले ही जैसे गुरु जी परमात्मा नहीं है, लेकिन आप जी ने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, तब आपका समाधान हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक गणित का प्रश्न होता है ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो उसमें मानना पड़ता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये,
फिर उससे वो दर निकल आती है, फिर मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल मूलधन हमें प्राप्त हो सकता है। ओरिजिनल मूलधन अरबों में होता है, लेकिन उस अरबों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए हमने सपोज करना पड़ेगा कि मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, पर उस 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो अरबों वाला मूलधन मिला को नहीं। ऐसे ही दास को यानी गुरु को आपने ये सोच के अपने आप को व्यवहार बदलना पड़ेगा कि मेरे सामने भगवान खड़ा है। गुरु एक मनुष्य नहीं, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। गुरु को मानुष जोग ने अर्प करे चरणामृत को पान, वो चरण धो धो पीवारू मानुष गिने ते नर नर कह जावेंगे युग युग होवे समान, चाहे भक्ति भी कर रहे हैं। अब ये मर्यादाएं आपने अपनानी पड़ेंगी, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, आधीनी में आना पड़ेगा। हमने आधीनी बिना भगवान नहीं मिले। हम अभिमान कितना कर सकते हैं, किस चीज़ का कर सकते हैं? अगर शरीर का करते हैं, उच्च जाति का करते हैं, शरीर में 1 मिनट में अधरंग मार दिया, पड़ा पड़ा बांगा मुंह हो जा, मुंह में माखी बड़े और लगने, हाथ से हटा भी नहीं सकता। बता इसका क्या अभिमान करे प्राणी। आज उच्च जाति में है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, वह जाति के काम दिया उस जाति और मजहब ने। तो हमने हर तरह से अपने इस मन के जो पर हैं बकवाद करने के, ये सब काटने पड़ेंगे, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान से होगा। तो जब हम गुरुजी को एज ए गॉड ट्रीट करेंगे, अब जिन्होंने परमात्मा पाना है वो अच्छे विद्यार्थी होते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपने स्कूल के विद्यालय के टीचर के साथ भी बहुत अच्छा ही व्यवहार करते हैं, और जो निकम्मे होते हैं वो तो फिर स्वभाव उनका खराब होता है, फिर लास्ट में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर मजदूर लगते हैं, आजीवन दुख पाते हैं। तो यहाँ बताया कि इस प्रकार हम जब रहेंगे, गुरुजी को ये मानकर बैठे कि यहाँ मान ले इस दास के स्थान पर और कबीर परमात्मा आ जा, जो भगवान है हमारे सबके पिता, तो आप कैसे व्यवहार करोगे? ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के साथ हमें एक डील भी करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम डील ठीक ना करके तो वहाँ से यहाँ गिर गए, और अब भी हमारा ऐसे ही व्यवहार हुआ तो भगवान कैसे एक्सेप्ट करेगा अपने को? आज्ञा का पालन हो, नम्रता हो, गुरु के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। आप कितने समझदार हो सकते हो, आप कितनी बुद्धि रख सकते हो, आपको अपने का नहीं पता कल क्या हो जाएगा, और दूसरे के विषय में हम सोचते हैं, तो ये हमारी नालायकी है। तो इस प्रकार अपने अंतःकरण के इस जो विचार हैं इनको भी हमने शुद्ध करना। ये शुद्ध कैसे होंगे? जब तक आप गुरु जी को परमात्मा के तुल नहीं देखोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। तो ये नियम है कुछ। तो कहने का भाव ये है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाना वो तो इब के निकल जाएंगे सब, इब के घनी आसानी से निकलोगे। और प्रत्येक कलयुग में इस बिचली पीढ़ी में अरबों खरबों प्राणी परमात्मा पार करते, मनुष्य जीवन दिला दिला के उनको फटाफट। लेकिन नियम में रहना पड़ेगा। भक्ति बहुत आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब इसमें हमें भक्ति में बाधक क्या क्या चीज़ें हैं? भक्ति में बाधक हैं, हमें लोग दूसरों को देखा विवाह पर खर्च करते हैं। जिसके 2 पुत्रियां होगी उसकी नींद हराम हो जाती है जब वो युवा होने लगती हैं इनके विवाह के लिए। इसमें कुछ एक तो ऐसे लोग हैं कि कई लाख रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं, तो वो टेंशन उनको भक्ति नहीं करने देती। फिर कोठी बनाने की होड़, लंबी कार लेने की होड़। तो ये इस ज्ञान से ये मन के जो फैलाव है ये कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी।
और बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हमने बहुत सिंपल वे से करना चाहिए। पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है, दास के एक एक वचन पर लक्ष्मण रेखा समझ के आपने कार्य करना पड़ेगा। और फिर आप पार ना, वो गारंटी देता, दास लिखवा के ले लो मुझसे, इतना आसानी से पार।